हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग पाइथन कोड की मदद से GUI लॉगिन पेज बना सकते हैं, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह हमें दिखाई देने वाला है। तो ये हमारा हो गया लॉगिन पेज। अब इसमें मैंने कुछ वैलिडेशन भी लगाई हुई है, जैसे कि अगर यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालता है और यहाँ पर सीधे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देता है तो कुछ उसको इस तरह पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है ब्लैंक नॉट अलाउड। और भी वैलिडेशन लगाया है, जैसे कि अगर यूज़र अपना यूज़र नेम इसमें डाल देता है और पासवर्ड डालना भूल जाता है और सीधा लॉगिन बटन पर क्लिक करता है तो उसको ये अलग पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है प्लीज़ एंटर पासवर्ड। और अगर यूज़र अपना यूज़र नेम नहीं डाला है और सीधा यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करता है तो उसको ये दूसरा पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। इसी तरह और भी वैलिडेशन लगाया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गलत यूज़र नेम दे दिया और गलत पासवर्ड दे दिया और यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करता है, तब यहाँ पर ये पॉपअप मैसेज दिखाएगा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। जब तक आप इसमें यूज़र नेम सही नहीं डालेंगे और पासवर्ड सही नहीं डालेंगे ये लॉगिन सक्सेस नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर आपको सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। मैंने ये यूज़र नेम डाल दिया और ये पासवर्ड डाल दिया। अब मैं इस पर जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा ये हमको पॉपअप मैसेज दिखाएगा लॉगिन सक्सेस। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये देखिए हमें दिखा रहा है लॉगिन सक्सेस। तो कुछ इसी तरह हम लोग भी लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो पाइथन में GUI लॉगिन पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले किंटर मॉड्यूल को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ जाकर लिखेंगे पिप इंस्टॉल किंटर। किंटर को टी से लिखा जाता है, TKINTER। इतना लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है आपको अपने कोड में आकर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पर होता है ऑल। तो हम इस किंटर मॉड्यूल में से सारे चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट कर ले रहे हैं ताकि हम आगे सारे फंक्शन को यूज़ कर पाएँ किंटर मॉड्यूल में से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक विंडो बनाना है, स्क्रीन बनाना है जिसमें हमारा लॉगिन पेज दिखाई देगा। तो उसके लिए किंटर मॉड्यूल में से एक TK क्लास आती है, उसकी मदद से हम यहाँ पर विंडो बनाएंगे। तो ये TK T कैपिटल में रहता है और K स्मॉल में रहता है और ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है TK क्लास। अब इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, विंडो नाम से बना सकते हैं, स्क्रीन नाम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल TK ही नाम से बना लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आप TK नाम से इंस्टेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर T स्मॉल में रहेगा, क्योंकि जो TK क्लास होता है उसका T कैपिटल में रहता है। तो ये हमने TK क्लास का एक ये इंस्टेंस बना लिया है। अब नेक्स्ट लाइन में हमें मेन लूप फंक्शन चलाना है जिससे हमारा विंडो दिखाई देगा। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमें यहाँ पर विंडो देखिए आ गया, ये हमारी ये विंडो बन के आ गया, इसी में हमारी लॉगिन पेज बनेगी। अब यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे होंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइटल जो है इसका TK दिखा रहा है। अगर आपको टाइटल भी चेंज करना है तो उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपने ये इंस्टेंस बनाया था, जिस नाम से ये इंस्टेंस बनाया है TK क्लास का, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो TK लिख दिया हमने, डॉट लगाएंगे। टाइटल लिखने के लिए यहाँ पे टाइटल फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ये टाइटल फंक्शन के अंदर हमें स्ट्रिंग में टाइटल देना होगा। जो भी आपको टाइटल का नाम रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर रखना है लॉगिन सिस्टम, ये हमने टाइटल लग दिया है। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगा तो हमारा देखिए टाइटल चेंज हो गया होगा। ये देखिए हमारा ये टाइटल चेंज हो चुका है, लॉगिन सिस्टम दिखा रहा है। तो इस तरह हम अपने ये विंडो का टाइटल चेंज कर लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारी विंडो की साइज़ है अभी छोटी है, इसको हमें बड़ा करना है। तो इसको बड़ा करने के लिए, साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले विंडो का नाम लिखेंगे जो कि हमने TK नाम से बनाया था। TK डॉट ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने इस ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी जिससे हमारा विंडो छोटा बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में देंगे, इस तरह स्ट्रिंग में देना होगा। तो मान लीजिए मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 300, फिर x लगाएंगे और हाइट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं मैं 250। तो 300 और 250 हमने इस तरह दे दिया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारी जो स्क्रीन होगी बड़ी हो गई होगी, देखिए। तो इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। ये पहला वाला हमारा विड्थ के लिए होता है, दूसरा वाला हमारा हाइट के लिए होता है।
तो जितना आप ज़्यादा देंगे उतनी बड़ी आपकी ये स्क्रीन बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हमने ये स्क्रीन बना लिया है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इसे लंबा भी कर सकते हैं। इस तरह हम छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो स्क्रीन है वो एक जगह एडजस्ट हो जाए, ना उसको छोटा कर पाए ना बड़ा कर पाए, यहाँ पे जो मैक्सिमाइज वाला बटन है ये यहाँ से हट जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिसाइजेबल फंक्शन होता है तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले विंडो का नाम लिखेंगे जो हमारा TK डॉट रिसाइजेबल फंक्शन होता है। तो ये रिसाइजेबल फंक्शन का यूज़ कर लिए। अब इसके अंदर हम फॉल्स फॉल्स 2 आर्गूमेंट दे देंगे। क्यों देंगे मैं बता रहा हूँ अभी। ये हमने पहला फॉल्स दिया है विड्थ के लिए, दूसरा फॉल्स दिया है हाइट के लिए। अब ना हम इस विंडो की हाइट चेंज कर पाएंगे, ना हम इसकी विड्थ चेंज कर पाएंगे। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये हमारा मैक्सिमाइज वाला बटन यहाँ से हट गया। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, और इसको मैं छोटा बड़ा भी अब नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह हम इसको रिसाइजेबल भी बना सकते हैं अपने स्क्रीन को। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन का कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट में आ रहा है। अगर आपको अपने स्क्रीन का कलर भी बदलना है तो उसके लिए आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको विंडो का नाम लिखना पड़ेगा जो कि हमारा TK नाम से। अब डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर नाम का एक फंक्शन होता है तो उसे यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर। अब इसके अंदर हमको जो भी कलर में हमें विंडो का स्क्रीन चेंज करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड लिखते हैं। बैकग्राउंड को शॉर्ट फॉर्म में हम BG भी लिख सकते हैं। BG इक्वल टू, अब स्ट्रिंग में हमें जिस भी कलर का स्क्रीन चाहिए वो कलर हम यहाँ दे सकते हैं। मान लीजिए हमें ब्लू कलर में चाहिए तो हम यहाँ पे ब्लू लिख दिए। अब इसको रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन ब्लू में आ जाएगी। देखिए हमारी स्क्रीन ब्लू में आ गई। जो भी आप यहाँ पे कलर देंगे स्ट्रिंग में वो आपकी कलर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं BG इक्वल टू पिंक कर देता हूँ तो देखिए हमारी स्क्रीन पिंक कलर में आ जाएगी। ये देखिए हमारी स्क्रीन पिंक कलर में आ गई है। अभी के लिए मैं इसको ब्लू कलर में ही रहने देता हूँ। तो इस तरह हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमने GUI लॉगिन पेज की एक हेडिंग बनाई थी। तो यहाँ पे हेडिंग बनाने के लिए हम लेबल का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं हम। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेबल। अब यहाँ पे एक हेडिंग के लिए लेबल बनाएंगे। ये लेबल विजिट होती है। लेबल को L कैपिटल रहेगा। अब इस लेबल को किसके अंदर रखना है, हमें स्क्रीन के अंदर रखना है। स्क्रीन का नाम क्या है, TK। तो सबसे पहले स्क्रीन का नाम लिखेंगे, मतलब इसके अंदर हमें लेबल को रखना है। अब हमें जो हेडिंग का जो टेक्स्ट देना है वो क्या देना है, उसको हम टेक्स्ट में रखेंगे। टेक्स्ट इक्वल टू जो भी हमें हेडिंग का नाम रखना है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं स्ट्रिंग में इस तरह। तो मान लीजिए मैं अपने नाम की हेडिंग यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरबाज लॉगिन सिस्टम। इस तरह मैं इसकी हेडिंग दे दिया हूँ। अब इसको इस तरह आप अगर यहाँ पे अगर इस तरह रन कर देंगे तो आपको अभी लेबल नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक पैक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉट पैक यहाँ पे करेंगे। अब जैसे ही मैं इसको पैक कर दिया हूँ, अब इसको मैं रन करूँगा तो हमारा ये हेडिंग यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। इस तरह देखिए हमारी ये हेडिंग बन के तैयार हो गई है। लेकिन अभी ये कुछ अच्छी नहीं लग रही क्योंकि बहुत छोटी हेडिंग है, और कुछ इसके लिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस करने के लिए हम यहाँ पे इसका फंट रख देते हैं, मतलब इसका फंट किस तरह रहेगा। तो फंट इक्वल टू, और स्ट्रिंग में हम फंट के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट होता है फंट का नाम, एरियल होता है फंट का नाम, इसी तरह बहुत सारे नाम होते हैं। तो मैं यहाँ पे फंट इम्पैक्ट यूज़ करता हूँ। इम्पैक्ट फंट का नाम रख दिया, स्पेस देके अब इस फंट को जो आपका टेक्स्ट है वो कितना बड़ा रहेगा तो उसके साइज़ को यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे साइज़ दे देता हूँ 20। अगर आपको इस टेक्स्ट को बोल्ड में रखना है तो स्पेस देके आप यहाँ पे बोल्ड भी लिख सकते हैं। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बड़ा हो जाएगा हेडिंग। ये देखिए हमारी हेडिंग जो है बड़ी हो गई है। अब आप चाहते हैं कि जो अब आपके ये हेडिंग का जो कलर है बैकग्राउंड, उसको अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और जो आपके टेक्स्ट का कलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में रहता है, अगर इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। देखिए कैसे ये सब ये ऑप्शन होते हैं। ये सब सारे, ये टेक्स्ट हो गया, फंट हो गया, ये जितने भी BG हो गया, FG हो गया, ये सब हमारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो कॉमा लगाएंगे। बैकग्राउंड के लिए आप बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BG भी लिख सकते हैं। तो BG इक्वल टू जिस भी कलर में आपको बैकग्राउंड रखना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमें यहाँ मान लीजिए ब्लैक कलर में रखना है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक दे दिया हूँ। और टेक्स्ट के कलर के लिए हम यहाँ पे FG देखेंगे, फोरग्राउंड इक्वल टू मान लीजिए मुझे यहाँ पर वाइट में रखना है, तो मैं यहाँ पर
वाइट लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारा ये बैकग्राउंड देखिए ब्लैक में हो गया, टेक्स्ट हमारा वाइट में हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हल्की हल्की स्पेस छूटी हुई है। तो इस पूरे स्क्रीन में स्पेस को पूरा भरने के लिए हम यहाँ पे एक फिल का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे जहाँ पे पैक वाला यूज़ किए थे इसके अंदर हम फिल वाला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर फिल इक्वल टू एक्स कर देते हैं, कैपिटल एक्स लिखना होगा, तो देखिए हमारे पूरे स्क्रीन में ये भर जाएगा लेबल। ये देखिए यहाँ पे स्पेस हमारी ख़त्म हो गई है। तो इस तरह हम पैक के अंदर फिल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, पहली हेडिंग बना ली हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम बनाना है और पासवर्ड बनाना है। उसके लिए भी हम लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आ जाना है, फिर से लेबल विजिट का यूज़ करना है। लेबल कर दिए, अब ब्रैकेट के अंदर विंडो के अंदर रखना है तो विंडो का नाम लिख दिए, कॉमा लगा दिए। अब टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट इक्वल टू हमें यूज़र नेम पहला देना है, तो स्ट्रिंग में हम यूज़र नेम लिख देते हैं। यूज़र नेम दे दिए। अब यहाँ पे डॉट करके प्लेस कर देंगे। प्लेस कर देंगे, इसमें प्लेस में एक्स एक्सिस दिया जाता है, वाई एक्सिस दिया जाता है। तो एक्स को मैं मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ 50। आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ। और वाई इसका मैं दे देता हूँ, मान लीजिए मैं वाई इसका दे देता हूँ 70। इसको रन करके मैं देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है। वैसे तो ये सही जगह आ रहा है। अगर आपको इसको नीचे ऊपर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को पता होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। एक्स एक्सिस हमारी ये होती है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। और वाई एक्सिस हमारी नीचे ऊपर वाली होती है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो इस तरह आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू देकर, वाई की वैल्यू देकर। तो ये हमने यूज़र नेम का एक लेबल बना लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, पासवर्ड का लेबल। तो उसके लिए भी एक लेबल यूज़ करेंगे। एंटर किए, नेक्स्ट लाइन में आए, हम यहाँ पर एक और लेवल विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख दिए, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या देना है, पासवर्ड। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में पासवर्ड लिख देते हैं। फिर बाहर आके डॉट प्लेस करेंगे। इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे देते हैं। तो एक्स हमारा तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही लाइन में हमें रखना है, ऊपर नीचे एक जगह। तो एक्स हमारा जो इसका था पास यूज़र नेम का, वही हम इसमें दे देंगे 50। और वाई हमें क्या, वाई हम थोड़ा ज़्यादा देंगे क्योंकि हमें यूज़र नेम के नीचे इसको रखना है। तो वाई हमारा इसमें 70 था, तो इसमें हम दे देते हैं 120। देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मेरा ये सही आ रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड का हमने ये लेबल बना लिया है। अब जो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री विजिट बनाएंगे, जिससे यूज़र यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री विजिट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, एंट्री। अब यहाँ पे हम एंट्री विजिट बनाएंगे। एंट्री विजिट से यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर कर पाएगा। तो इसको भी एंट्री विजिट इस तरह बना लेंगे और इसको हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख देंगे। इतना लिखने के बाद डॉट करेंगे और प्लेस यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस। अब प्लेस इसमें भी आपको एक्स और वाई देना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए एक्स दे देता हूँ। एक्स हमें रखना है, पहला हमें यूज़र नेम के लिए बना रहे हैं तो यूज़र नेम के सामने ही रखना है। तो यहाँ पे हम एक्स दे देते हैं 130 दे देते हैं। अभी मैं इसको बना के खाली चेक कर रहा हूँ, अपने हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं। और वाई इसको दे देता हूँ 70 क्योंकि वाई हमारा सेम रहेगा। इसको रन करके देखता हूँ कि सामने आ रहा है कि नहीं। वैसे तो ये इसके एकदम सामने आ गया है, ये हमने सही रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़र अपना कुछ भी यूज़र नेम एंटर कर सकता है। तो ये हमने पहला यूज़र नेम के लिए विजिट बना लिया, एंट्री विजिट। अब हमें पासवर्ड के लिए विजिट बनाना है। आप एंट्री विजिट में एक चीज़ और चेंजेस कर पाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो बॉर्डर एकदम पतला होगा इस एंट्री विजिट का। इसके बॉर्डर को चेंज करने के लिए, थोड़ा मोटा करने के लिए, यहाँ पर हम विंडो का नेम के आगे कॉमा लगाएंगे। बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बी डी इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ। देखिए इसका जो एंट्री जो होगा वो थोड़ा मोटा हो जाएगा बॉर्डर। ये देखिए ये हमारा थोड़ा बॉर्डर ये मोटा हो गया। लेकिन यूज़र नेम वाला वेरिएबल जो हमारा है, ये जो है लेबल, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। इसको थोड़ा नीचे करने के लिए हम वाई थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो ये जो है लेबल वाला, हमने वाई को हम 80 कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं, ये और बहुत नीचे आ गया। इसको मैं कर देता हूँ 75। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं 75।
अब देखता हूँ रन के, अब हो सकता है एकदम बीच में आए। हाँ जैसे कि एकदम बीच में आ रहा, थोड़ा सा इसमें और चेंजेस कर देता हूँ, मैं 73 कर देता हूँ, रन करता हूँ। तो हाँ अब ये एकदम इसके सामने आ गया है। अब इसी तरह हमें पासवर्ड का भी एंट्री विजिट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। तो फिर से एंट्री विजिट का यहाँ पे यूज़ करूँगा, विंडो का नाम लिखूँगा, उसके अंदर हमें रखना है, और बी डी इसका भी रख देता हूँ मैं 4, बी डी इक्वल टू 4 कर देता हूँ, और डॉट प्लेस। प्लेस में मैं इसको रख देता हूँ, एक्स हमारा सेम रहेगा तो एक्स इक्वल टू 130 कर देता हूँ। वाई को थोड़ा और नीचे करना है तो वाई हमारा चेंज रहेगा, पहले वाले में हमने दिया था 70, तो इसमें मैं दे देता हूँ 120। देखता हूँ कहाँ पे आ रहा है, रन किया इसको। हाँ तो ये एकदम सामने आ रहा है। थोड़ा पासवर्ड वाले लेबल को हमने और थोड़ा नीचे कर देना है, तो इसको भी मैं बढ़ाकर कर देता हूँ 124। रन करता हूँ तो ये एकदम सही आ रहा है, 173 कर दे 123 कर देता हूँ इसको। तो अब ये एकदम यूज़र नेम के सामने एकदम ये सामने एकदम सामने सामने बन गया हमारा, अब ये हमारा सही दिख रहा है। तो हमने अभी तक क्या बनाया, यूज़र नेम का एक लेबल बना लिया, पासवर्ड का लेबल बना लिया, और उसके सामने 2 एंट्री विजिट बना लिया, जिससे यूज़र अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर कर पाएगा। यहाँ पे पासवर्ड वाले जो एंट्री विजिट है इसमें हम कुछ और चेंजेस कर पाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जब आप लॉगिन करते होंगे, जब आप पासवर्ड डालते होंगे तो आपको पासवर्ड नहीं दिखाई देता होगा, उसकी जगह आपको स्टार दिखाई देता है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो हमने पासवर्ड वाले की एंट्री विजिट बनाई थी उसमें हम यहाँ पे कॉमा लगा के शो यूज़ करेंगे, शो इक्वल टू जो भी आपको शो कराना है पासवर्ड की जगह, तो आप यहाँ पे जैसा कि हमारा स्टार शो होता है, मैं शो इक्वल टू स्ट्रिंग में स्टार दे दिया हूँ। अब मैं पासवर्ड जब डालूंगा तो मैं पासवर्ड नहीं दिखेगा, उसकी जगह स्टार दिखेगा। देखिए देखिए पासवर्ड की जगह हमारा स्टार दिख रहा है, पासवर्ड हमारा छुप गया है। तो ये हमने ये बना लिया है यूज़र नेम और पासवर्ड, इसका ये एंट्री विजिट बना लिया है। अब हमें लास्ट क्या बनाना है, बटन बनाना है, लॉगिन बटन यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बटन विजिट का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ बटन। अब यहाँ पे बटन विजिट का यूज़ करेंगे, बटन, और इसको रखना है हमें स्क्रीन के अंदर, तो स्क्रीन का नाम लिख दिए। और टेक्स्ट हमें क्या देना है, यहाँ पे टेक्स्ट मान लीजिए देना है लॉगिन, तो स्ट्रिंग के अंदर आप लॉगिन लिख दीजिए। जो भी आपको टेक्स्ट देना है बटन का वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका होगा ये। अब अगर आपको बटन का कलर भी चेंज करना है तो वो आप भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर बताया था, बैकग्राउंड कलर करने के लिए बीजी लिखेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए एफजी लिखेंगे जो कि फोरग्राउंड होता है। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड मान लीजिए बीजी इक्वल टू, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ येलो कलर में, तो बैकग्राउंड हमारा येलो कलर में हो जाएगा। और अगर टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है तो एफ जी लिख देता हूँ, एफ जी इक्वल टू, मान लीजिए टेक्स्ट का कलर हमें वाइट रखना है, मैं वाइट कर देता हूँ। अब इसे भी मैं प्लेस कर देता हूँ, तो डॉट प्लेस, इस तरह प्लेस कर दिया। एक्स को मैं दे देता हूँ, लास्ट में मैंने क्या दिया था एक्स 130, तो बटन को मैंने एकदम बीच में रखना है, तो इसको मैं दे देता हूँ 150, और वाई को दे देता हूँ इसमें 120 दिया था तो इसको भी मैं 160 दे देता हूँ, y इक्वल टू 160। मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारा एकदम यहाँ पे आ गया, लेकिन ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो इसका जो टेक्स्ट वेरिएबल है एफ जी जो हमारा है वो ब्लैक में ही करना पड़ेगा, तो इसको मैं एफ जी हटा देता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही में रहता है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो अब हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा बटन बन गया। देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो रहा है। तो हमने अभी तक ये हमने लॉगिन पेज बना लिया है। अब इसके फंक्शन पे बात करेंगे जो वैलिडेशन लगाते हैं कि अगर हम इसमें यूज़र नेम दे देते हैं और पासवर्ड नहीं देते हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी तो ये कुछ नहीं बता रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लगाना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे जो एंट्री विजिट बनाई है इसका एक वेरिएबल भी हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ entry1 इक्वल टू लगा दिया। अब पासवर्ड वाले एंट्री का भी मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ entry2। तो हमने ये 2 एंट्री बना लिया है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम इस लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो हमारा कुछ वैलिडेशन काम करे। अगर ये पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड खाली है और लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो हमें कुछ पॉपअप मैसेज दिखाई दे। इस तरह वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो हम चाहते हैं जब हमारा बटन प्रेस हो तो उसके लिए हमारा वैलिडेशन शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड का यूज़ करेंगे।
कमांड इक्वल टू, अब फंक्शन का नाम हम यहाँ देंगे, जिस नाम से हमें फंक्शन बनाना है उसके फंक्शन का नाम देंगे। तो मान लीजिए हम लॉगिन नाम से फंक्शन बनाते हैं, तो हम यहाँ पे कमांड इक्वल टू लॉगिन दे दिए। अब इसी वेरिएशन लगाने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, तो लेबल के ऊपर आ जाते हैं, फंक्शन हम डेफ नाम से बनाते हैं। तो फंक्शन का नाम हमने क्या दिया था कमांड में, लॉगिन, तो हम यहाँ पे लॉगिन दे देते हैं। तो हमने ये लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना लिया। अब जो यूज़र हमें यूज़र नेम में और पासवर्ड में जो एंट्री करेगा उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नेम नाम से, और सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं पासवर्ड नाम से। तो यूज़र नेम इक्वल टू कर देते हैं जो हमने यहाँ पर एंट्री विजिट का यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, एंट्री1। तो एंट्री1 करके करेंगे, एंट्री1 डॉट गेट फंक्शन लगाएंगे। गेट फंक्शन हमारे एंट्री होगी यूज़र नेम की, उसको ये फेच कर लेगा उसकी इंफॉर्मेशन को। इसी तरह हम पासवर्ड के भी एंट्री विजिट को कर लेंगे फेच। तो हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए एंट्री विजिट का नाम रखा था एंट्री2, इसमें भी गेट फंक्शन लगाएंगे। तो इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूज़र अपना पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को हम गेट फंक्शन की मदद से ले लेंगे। अब हम वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंटर मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इंटर इंपोर्ट। जो हमारा पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा था वो मैसेज बॉक्स था, तो यहाँ पे इंपोर्ट हम करेंगे मैसेज बॉक्स। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर इफ़ लिख देते हैं, इफ़ यूज़र नेम डबल इक्वल टू, अगर एम्प्टी है, और एंड पासवर्ड डबल इक्वल टू, ये भी एम्प्टी है, डबल कोलन लगाया, एंटर हिट किए। तो इसमें हमें पॉपअप मैसेज दिखाई देना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो वहाँ पर इंपोर्ट किए तो उसको यहाँ पे कॉल करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट। तो मैसेज बॉक्स में कई सारे यहाँ पर होते हैं, जैसे कि शो इन्फो होता है, शो एरर होता है, आस्क यस नो होता है, आस्क क्वेश्चन होता है, आस्क रिट्राई कैंसिल होता है। तो अभी हम यहाँ पे शो एरर का यूज़ करेंगे। अब शो एरर फंक्शन में हमें दो चीज़ देना पड़ता है, पहला है टाइटल, दूसरा है मैसेज, जो हमें पॉपअप मैसेज दिखाना है। तो टाइटल हम यहाँ पे दिखा देते हैं एरर, ये एरर होगा, कॉमा लगा के अब हमें मैसेज देना है, दोनों को स्ट्रिंग में ही देना है। मैसेज हम मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम पासवर्ड। मान लीजिए मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ ब्लैंक नॉट अलाउड। आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, मैं बस आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ब्लैंक नॉट अलाउड, ये हमने मैसेज दे दिया है। अब नेक्स्ट हम दे देते हैं एलिफ यूज़ करके, एलिफ। अब दूसरा वेरिएशन दे देते हैं, अगर यूज़र नेम खाली है तो क्या करेंगे। तो एलिफ में यूज़र नेम डबल इक्वल टू, अगर यूज़र नेम खाली एम्प्टी है तो उसके लिए हम दूसरा मैसेज बॉक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे डबल कोलन लगाने पर एंटर हिट करेंगे, फिर से मैसेज बॉक्स को यूज़ करेंगे, डॉट, यहाँ पे शो इन्फो का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमें दो आर्गुमेंट देना है, पहला टाइटल, दूसरा मैसेज। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, टाइटल देता हूँ एरर। आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मैं खाली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया एरर, कॉमा लगा दिया। और मैसेज के लिए मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैसेज देता हूँ, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। ये हमने यूज़र नेम अगर खाली है तो ये हमें पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। अब इसी तरह पासवर्ड का भी हम बना लेते हैं। तो एलिफ का फिर से यूज़ करते हैं, इसके अंदर कंडीशन देते हैं, अगर पासवर्ड इक्वल टू एम्प्टी है, डबल कोलन लगाया, फिर से मैसेज बॉक्स को यहाँ पे कॉल करेंगे, डॉट शो इन्फो भी यूज़ कर सकते हैं, शो एरर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शो इन्फो का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ, टाइटल मान लीजिए मैं दे देता हूँ, फिर से वही एरर दे सकता हूँ, आप कुछ भी टाइटल दे सकता हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। कॉमा लगाया, मैं मैसेज दे देता हूँ, मैसेज में दे देता हूँ, प्लीज़ एंटर पासवर्ड।
तो अभी तक हमने क्या किया, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही नहीं फिल करता है तब उसको ये वाला मैसेज दिखाई देगा, ब्लैंक नॉट अलाउड। अगर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देता है और यूज़र नेम अगर खाली छोड़ता है तब उसको ये मैसेज दिखाई देगा। अगर यूज़र पासवर्ड को एंटर कर दे यूज़र नेम को एंटर कर देता है, पासवर्ड को खाली रहने देता है, तब उसको ये मैसेज दिखाई देगा। इसी तरह एक और वेरिटेशन बना लेता हूँ। अब की मैं वेरिटेशन लगाता हूँ, सबसे पहले एलिफ लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तभी हमारा लॉगिन पेज लॉगिन हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे जो भी हमें रखना है। तो मैं एलिफ में देता हूँ यूज़र नेम इक्वल टू, जो भी आपको यूज़र नेम अपना रखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अपना नाम यहाँ पे दे देता हूँ अरबाज, एंड पासवर्ड डबल इक्वल टू, स्ट्रिंग में मैं पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ अपने चैनल का नाम पाइथन सेशन। तो ये मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया और पासवर्ड दे दिया कि जब मेरा ये यूज़र नेम ये वाला एंटर हो और पासवर्ड ये एंटर हो तभी मेरा लॉगिन हो, नहीं तो उसके अलावा लॉगिन ना हो। अब यहाँ पे डबल कोलन लगाएंगे और यहाँ पे मैसेज बॉक्स को कॉल करेंगे, मैसेज बॉट डॉट शो इन्फो। इसके अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ सक्सेस, कॉल लगा के मैसेज देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल। ये मैंने लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दे दिया है। अब लास्ट हमें एल्स का लगा देना है कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर गलत है तब हमें क्या मैसेज दिखाई दे। तो यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे। इसी तरह आप बहुत सारे वेरिटेशन लगा सकते हैं, कैसे लगाना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ। तो एल्स में मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, मैसेज बॉक्स को कॉल करता हूँ, डॉट शो एरर का यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ ऊप्स, आप कुछ भी टाइटल दे देता हूँ, मैं खाली बस आपको समझा रहा हूँ। और मैसेज दे देता हूँ इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। तो मैंने अभी क्या क्या यहाँ पे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे इस फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, दोनों जो यूज़र एंटर करेगा यूज़र नेम पासवर्ड उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, मतलब उसके इन्फॉर्मेशन को ले रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे वेरिटेशन स्टार्ट की है। सबसे पहली वेरिटेशन क्या है कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड खाली है तो उसको कुछ इस तरह मैसेज दिखाई दे, और अगर यूज़र नेम खाली है पासवर्ड फिल है तो उसको यहाँ पे कुछ इस तरह मैसेज दिखाई दे। और इसी तरह अगर पासवर्ड खाली है तो उसको ये इस तरह कुछ मैसेज दिखाई दे। तो यहाँ पर अपना मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सही वाला दिया है कि जब तक ये पासवर्ड और यूज़र नेम ना डाले तब तक हमारा लॉगिन ना हो। और लास्ट में हमने क्या दिया है, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर गलत है तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह मैसेज दिखाई देगा। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा सब चीज़ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा हो गया लॉगिन पेज। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या वेरिटेशन दी थी, अगर यूज़र नेम खाली है और पासवर्ड खाली है। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमें यही वाला मैसेज दिखाई देगा और टाइटल हमें ये दिखाई देगा। तो अगर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड खाली छोड़ देता हूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए तो अभी मुझे यहाँ पर एरर आ रहा है, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट गेट। अच्छा सही बता रहा है ये एरर। तो मैंने यहाँ पे एंट्री वाले में एक गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था। अगर आप डायरेक्ट एंट्री विजिट को यहाँ पे बनाते हैं तब आपको इस तरह प्लेस रखना है। अगर आप वेरिएबल के साथ एंट्री विजिट बनाते हैं तब आपको ये प्लेस वाला जो यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये वेरिएबल के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखिए जिससे आप एंट्री विजिट बनाए थे। तो पहला था हमारा एंट्री वन डॉट प्लेस कर दिए। अब इसी तरह इसमें भी करना है हमें। सेकेंड वाले एंट्री विजिट का नाम था एंट्री टू, तो यहाँ पे एंट्री टू डाल दिया। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये सही काम करेगा। मैंने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे मैंने अगर डायरेक्ट आप एंट्री विजिट बना रहे हैं विदाउट वेरिएबल तब आप इसके आगे ही डॉट करके यहाँ पे प्लेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल के साथ एंट्री विजिट बना रहे हैं तब आपको नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट प्लेस कर इस तरह लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए यूज़र नेम मैंने नहीं दिया और पासवर्ड नेम नहीं दिया, मतलब एम्प्टी है दोनों। अब मैं डायरेक्ट इसको लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा ये पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है जो कि हम इसे मैसेज बॉक्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, टाइटल एरर दिया था, ये देखिए एरर आ रहा है। मैसेज दिया था ब्लैंक नॉट अलाउड, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक नॉट अलाउड का मैसेज भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए ब्लैंक अलाउड दिया था, ये दिखाई दे रहा है।
अब सेकंड वेरिएशन हमने क्या दिया था कि अगर यूज़र नेम खाली है और पासवर्ड अगर भरा है तब हमको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। तो अगर यूज़र नेम हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं और पासवर्ड हम यहाँ पे इस तरह दे देते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें ये दिखा रहा है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। और थर्ड हमने दिया था अगर यूज़र नेम दिया है पासवर्ड खाली है तो हमें ये वाला मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पे हम पासवर्ड को खाली कर देते हैं और यूज़र नेम इस तरह कुछ दे देते हैं। अब लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखा रहा है प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब थर्ड हमने क्या दिया था कि हम जब तक हम यूज़र नेम ये ना डालें और पासवर्ड ये ना डालें, जो हमने पासवर्ड और यूज़र नेम अपना बनाया है, तब तक हमारा लॉगिन ना हो। और अगर ये यूज़र नेम सही डाल देते हैं, पासवर्ड सही डाल देते हैं, तब हमारा ये पॉपअप मैसेज दिखाई देगा लॉगिन सक्सेसफुल। तो मैं यहाँ पे सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ। यूज़र नेम मैंने दिया था अरबाज, पासवर्ड दिया था मैंने पाइथन स्टेशन, ये हमने पासवर्ड दिया था। अब मैं इसको लॉगिन पे क्लिक किया, देखिए हमारा यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। अब लास्ट मैंने क्या दिया था कि अगर इसमें से दोनों में से एक चीज़ अगर गलत है तब हमें ये इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड दिखाई देगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम को यहाँ पर गलत कर देता हूँ इस तरह। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। तो अब हमारा ये GUI लॉगिन पेज बनकर ये तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप अपने GUI लॉगिन पेज को बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह पाइथन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।